कि निषाद राज में श्री भरत को समझने में भूल। निषाद राज का तर्क तो ठीक ही था कि सेना का उपयोग तो युद्ध के लिए होता है। श्री भरत जी तो सेना को दूसरे उद्देश्य से ले जा रहे थे। उनका यह आग्रह था कि प्रभु का राज्याभिषेक अयोध्या में हो। बलु देव मुनि राम राजू, हम लोग सिंहासन छत्र चमर सारे राज्य के अंग उपकरण लेकर के चलेंगे और गुरुदेव जो है वन में ही श्री प्रभु राम का अभिषेक करेंगे। तो श्री भरत की भावना का तो कहने क्या, उनका तात्पर्य था कि यह तो धृष्टता की पराकाष्ठा है कि हम लोग प्रभु से जाकर के ये कहें कि आप सिंहासन पर बैठने के लिए अयोध्या चलिए। संसार में व्यक्ति स्वयं छोटा होता है, सिंहासन और पद पाके बड़ा हो जाता है। श्री भरत का तात्पर्य यह था, हमारे प्रभु तो इतने बड़े हैं कि उनके लिए तो सिंहासन का कोई अर्थ ही नहीं, इसलिए हम कभी प्रभु से नहीं कहेंगे कि लोग चलिए सिंहासन पर बैठने के लिए। हाँ, और अयोध्या के राज सिंहासन को धन्य होना है तो उसी को ले चले प्रभु के पास, प्रभु के पास सिंहासन चले और हम लोग प्रार्थना करें कि आप इसको धन्य कर दें, इसको छोटे से बड़ा बना दें। और राजा जब सिंहासन पर अभिषेक होता है तो सेना के द्वारा इसके प्रति विश्वास और नमन करने की प्रक्रिया इसलिए सेना लेकर के जा रहे। पर यह प्रक्रिया तो अभी तक इतिहास में कभी हुई नहीं थी, केवल भरत जी के द्वारा पहली बार की गई और इसलिए निषाद के अंतःकरण में डालना है। गांव के लोग एकत्र हैं और सब श्री राम के प्रेम में लगे हुए, निषाद के उत्साह में सम्मिलित है। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि हम छिप कभी नहीं लड़ेंगे, गाँव बजाओ जुझारू घालू, गाँव बजाओ, युद्ध की घोषणा करो। जब ये छोटी सी सेना कहिए या गांव के 150 लोगों की एक दायनी जो भावना और स्फूर्ति से भरी हुई जब चलने लगी तो अचानक छींक हो गई। इतना तो छींक हमारी बाएं जब छींक हुई तो किसी वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि भरत मिलीन होनी है रानी, भरत जी से मिलन होने वाला है, युद्ध नहीं होगा। निषाद राज बड़े सावधान है और उनको लगा कि शायद उत्साह के अतिरेक में हम भरत को भूल समझ तो नहीं बैठे, वह तो निर्णय नहीं लिया। प्रसन्न गोल कही नीक का बूढ़ा सहसा करी पछताओ गिमेरा। ये वृद्ध है और वृद्ध लोग को अनुभव से कहते हैं, इसलिए हमें पहले भरत को समझना चाहिए। और तब सचमुच श्री राम ने वर्णाश्रम धर्म के मार्ग से तो बुलाया नहीं था, बुलाया था स्नेह और प्रेम के मार्ग से, और वही दृश्य सामने था। गुरु वशिष्ठ है, निषाद राज को तो अभी वही डालना है। गुरु वशिष्ठ स्पर्श अपवित्रता को मानते हुए दूर से प्रणाम किया। आशीर्वाद में भरत जी को निषाद राज को गुरुदेव ने रथ पर बैठे हुए आशीर्वाद दिया। किंतु श्री भरत ने प्रश्न किया गुरुदेव से, ये कौन? तो आपने नहीं कहा ये राम के सखा है। ये कहने ने संकोच नहीं किया कि भाई वो जाति के तो निषाद है और इनका नाम जो है, पर ये राम के मित्र है। और तब श्री भरत राम सखा, किसी ने बाद में कहा कि शास्त्र की मर्यादा ये है कि छोटा जो है तो बड़ों को देख करके सवारी छोड़ता है, और आप अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट और आप मेघ निषाद को देख करके अलग से कूदे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो मर्यादा का सही पालन किया। तो छोटे को चाहिए कि वो बड़े देखो देख करके रथ से सवारी छोड़ दे। तो मैं तो प्रभु का एक छोटा भाई और ये प्रभु के मित्र है, तो हमारा पद तो छोटा ही है। छोटे होकर के भी इनको देख करके कैसा अनोखा परिवर्तन था बिना कहे। राम सखा सुन चंदनतावा, चलो भरत उलगत अनुरागा, और करत दम्बरत देखते ही भरत नीम उड़ लाए और मन लखन सन। एक मैंने कृपा पूर्वक एक स्पुष्य को हृदय से लगा लिया। जब उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगाया तो उनको लग रहा था कि भैया लक्ष्मण से मिल रहा हूं। मनव लखन समझ हुए तो भाई प्रीति में हृदय समाये। और जब निषाद ने माताओं को प्रदान किया
तो वो सारा वातावरण ही प्रेम रस में इतना हो तो प्रोत है कि माताओं को ये ध्यान भी नहीं आता कि इनकी याद क्या। सारी माताएं आशीर्वाद दे रही निषाद को, क्या समझ करके, वो जान लखन समझेगी असीसा, जीवन सुखी से लाख वरीसा। यह जो एक अद्भुत कार्य भगवान राम ने मैत्री धर्म की महिमा को बढ़ाते हुए और निषाद राज ने उस अपने चरित्र के प्रत्युत्तर के द्वारा सिद्ध कर दिया कि वह शब्द कसौटी जब आई, विपत्ति आई, तब उनका यह चित्र सामने आया, यह रूप सामने आया कि वो ये चिंतित नहीं है कि भरत राजा है और श्री राम वनवासी। भगवान श्री राम के एक मित्र ये है, दूसरे मित्र सुग्रीव है। एक बड़ा थोड़ा धीरे मित्र थे, पर तो हर तरह के लोगों को मित्र बनाते ही है। कई चर्चा उनकी कथा के अंत में चल ही रही थी। लोग जानते हैं कि इनमें थोड़ा सावधानी सी की आवश्यकता है उनके लिए, इसीलिए मैत्री धर्म का उपदेश करुण ने तो निषाद को दिया और न बाद में भीषण को दिया। एक तीसरे मित्र भीषण, लोगों ने मित्र बनाया एक राक्षस को, एक बंदर को और एक निषाद। चुनाव तो अनोखा निकला। क्या वो भगवान श्री राम का जब सुग्रीव को उपदेश देते तो उसमें कितना स्नेह है, कितना अपनत्व है। तो क्या हुआ, सुग्रीव में लोगों को कमी दिखाई देगी तो वो मैत्री धर्म का उपदेश सुन करके सावधानी इनमें आ जाएगी। और इसलिए भगवान राम ने यह दिखाने की चेष्टा किया कि मैं मित्रता करके तुम पर कोई दया नहीं कर रहा हूं, हम तुम दोनों बराबरी के, काहे की बराबरी, तो अपने सामने वाले के मन में भाव भर देना चाहते हैं कि नहीं, हमारी तुम्हारी मित्रता किसी धनी और किसी निर्धन की, बड़े या छोटी की मित्रता नहीं। और प्रभु की व्याख्या है कि हम दोनों को समान संकट में, राज्य रहित मैं, राज्य रहित तुम, पत्नी रहित तुम, पत्नी रहित मैं, बहुत बढ़िया हम लोगों की मित्रता रहेगी। और संकेत कितना सुंदर किया, कोई मित्र न लेने में संकोच करना, न देने में। और ये नहीं बात, ये बात समझने में सुदामा जी को बहुत बरस लग गया। सुदामा जी का जो स्वाभिमान था कि मित्र तो श्री कृष्ण है और वो उनके मित्रता के दावे भी अपनी पत्नी के सामने बहुत करते हैं कि वो हमारे मित्र तो श्री कृष्ण है जो द्वारिकाधीश, पर नहीं जाएंगे क्योंकि लेने में संकोच। मैं जाग करके मांगू, मित्र बराबरी का होता है, मैं कैसे मांगूंगा। भगवान राम पहले से मित्र को कहते हैं मांगने में तो संकोच होता है क्या, मांगने में तो कहते लेट है। ये बात समझना बड़ा कठिन हो रहा था क्योंकि सुदामा जी के जीवन में मैत्री शब्द तो था, पर अपने निष्प्रियता का, अपने ब्राह्मण होने का, अपने त्यागी होने का जो अभिमान सात्विक था उसे नहीं छोड़ पा रहे। और धन्यवाद तो देना चाहिए कि सुदामा की पत्नी को, कपतिदेव निष्काम और पत्नी बेचारी सकाम। और सकाम तो इसलिए कि उसको कष्ट तो उसको साथ साथ भोग नहीं। जब कोई व्यक्ति भिक्षा मांग करके ले आवे और भिक्षा के द्वारा जीवन यापन हो रहा हो, बच्चों को कितना कष्ट हो रहा है, तब भी ये अपने स्वाभिमान का नाम लिए हुए अकेले मैं नहीं जाता। और तब पत्नी ने बार बार ये कहा कि तब आप ये कहना छोड़ दीजिए कि मेरे मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, तो इससे आपका गौरव नहीं बढ़ता, उनका गौरव कम होता है। आप क्यों बताते हैं कि उनके मित्र है, लोग क्या सोचेंगे आपके मित्र के बारे में। और देखिए आपको जाना चाहिए। और फिर भी वह अभिमान छूटना कितना कठिन है, जाएंगे तो, लेकिन बिना भेंट के नहीं जाएंगे। अद्भुत भेंट थी। भेंट भी क्या बोले, 10-5 घरों से चावल मांगा गया। मंगनी का भेंट लेके, अपने पास तो कुछ नहीं था, चावल ले आते हैं और कई प्रकार के चावलों को एकत्र करते हैं, कपड़े भी फटे चिथड़े हैं उसमें किसी तरह लपेटते हैं और चले जाते हैं श्री कृष्ण के पास, श्याम सुंदर के पास। द्वारिकाधीश के द्वारा उनका जो स्वागत हुआ, जिसका वर्णन भक्त कवियों ने बड़े तो अद्भुत शब्दों में किया है, रसमय शब्दों में किया है। पूजन किया, सत्कार किया। तो भगवान कृष्ण की मानता क्या कि वो समझे कि ब्राह्मण देवता को पहले तो भेंट लेके गए थे, पर वहां का दृश्य देख करके सोचने लगे, क्या मैंने ना समझी थी,
ये भेंट देख करके रानियां क्या सोचेंगी, कितना बड़ा अपमान होगा, क्या होगा। अब वो तो बेचारे पोटली को दबाए जा रहे, और फिर श्याम सुंदर तो छेड़छाड़ की कला में लुके है। यही कहा कि पुत्र लड़कपन की आदत नहीं छोटी तुम्हारी। उस दिन जब हम लोग गए थे दौसा में, तुम अकेले चने खा रहे थे और मैंने पूछ दिया तो तुमने मुझसे कह दिया कि ठंड के मारे दांत कड़कड़ा रहे। अरे भाई चलो, उस दिन तो बात थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी भाभी ने दिया नहीं महाराज, पर उन्होंने बड़ा छीन लिया, और छीन करके जब चावल खाते हैं तो आश्चर्य हुआ कि क्या कृष्ण इतने भूखे। और तब कवि ने कहा कि वो चावल थोड़ी चबा रहे, क्या बोले चावलों नहीं चारो चावल दारिद्र सुदामा की दरिद्रता को ही भगवान, पर यह ध्यान रख करके कि इनको लेने में बड़ा संकोच है थी, इसलिए आपने एक भी मुद्रा अलग में सुदामा को बैठ नहीं किया, विदा कर दिया।